पाएंगे आपने कहाँ पर अपने चेक पोस्ट लगाए? जी दिल्ली के आसपास के रीजन में जब हमने पहली बार दिल्ली अपना पपेट रूलर बिठाया था तो दिल्ली और पंजाब के बीच में लाहौर है, क्लियर बताइए। दिल्ली से लाहौर, दिल्ली और उसके बीच के सारे लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे पपेट रूलर। आपने दिल्ली में चेक पोस्ट लगाए, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। दिल्ली के आसपास के फैक्चर से बिल्कुल हमने चेक पोस्ट लगाए। आप कैसे ये संदर्भ से नहीं हमने लगाया। ठीक है, यदि आपने दिल्ली में चेक पोस्ट लगाया तो दिल्ली का हमला क्यों कर रहे हैं? आपके पहले चेक पोस्ट होनी चाहिए। सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑफिशियली वहां पर लाल किले में वो हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे लोग हैं वहां पर, हमारी नहीं जिस गोरिल्ला युद्ध की बात करना है वहां पर हमने लोगों से करना है। यदि दिल्ली में आपके चेक पोस्ट है तो लाल किले में मुगलों की सरकार किस चेक पोस्ट, यहाँ पर ऑफिशियल चेक पोस्ट की बात नहीं हो रही। लाहौर में हम ये बोल रहे हैं कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल चेक पोस्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल में डिफरेंस है चेक पोस्ट में। अरे भाई, हम ऑफिशियल चेक पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आप मिसकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि बीच में जो पड़ने वाले जो नाके हैं, जो जैसे कि दिल्ली में कौन सा नाके नाम जैसे कि यहाँ पर जो वन रीजन है, यहाँ पर जिस जगह पर हमारी सारी जो बेताल में यहाँ पर पहले हमने इंफिल्ट्रेट नहीं किया था, तो यहाँ के बंदों में और यहाँ की नदियों में मुझे याद नहीं कि अब गोरिल्ला बैठे हैं। नहीं, हम गोरिल्ला नहीं बैठे, मतलब ये तो ऐसे दोनों सेम सदन में बैठे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, आपके पास ऑक्सिलरी मटेरियल कहाँ जाता है, लाहौर में या दिल्ली में? ऑक्सिलरी मटेरियल मतलब युद्ध के जितने भी सामान होता है, तो मतलब जितनी भी तलवार वगैरह जितने भी रिसोर्स संसाधन था आपके पास। पहली बात तो ऑक्सिलरी जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनको मोबिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे और अभी पर है दिल्ली या लाहौर में ऑक्सिलरी रिसोर्सेज का फायदा तब है जब हम उधर से यहाँ पूरा प्रश्न है कि किसी भी ऑक्सिलरी मटेरियल्स को मोबिलाइज किया जा सकता है जी, ठीक है। उसके लिए लाइन ऑफ उसके लिए सप्लाई लाइन क्रिएट करने की जरूरत है। जी, सप्लाई लाइन दिल्ली तक सप्लाई लाइन है, फिर दिल्ली पर आक्रमण क्यों करना? अगर दिल्ली तक आप सप्लाई लाइन बना चुके तो आक्रमण क्यों कर रहे हैं? अरे मतलब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको लग रहा है ना कि इस समय पे लाल किले पर पूरी तरीके से अहमद शाह अब्दाली और आप लाल किले पर ये बोल रहे हैं कि हम दिल्ली और उसके रीजन को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। हमारे लोग भी हैं, क्या यहाँ पर क्या लाल किला कोई रिजॉर्ट है? भारत पर लाल किला रिजॉर्ट है? मुझे भी लाल किला रिजॉर्ट है नहीं, नहीं है। तो यदि रिजॉर्ट नहीं है तो अब्दाली की फैमिली वहां पे हैंग आउट करे या फिर उनका राज है क्यों वहां पे रह रहे हैं? हम ये दिल्ली में उनका राज है वो हेड है पर उनका कंट्रोल नहीं है पूरा दिल्ली पर। हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, उस समय पर लाल किले पर वो बैठे हुए हैं, सिंबॉलिकली वहां पर दिल्ली इन्फिल्ट्रेटेड है। हम ये बोल रहे हैं हमारे द्वारा इन्फिल्ट्रेट करी जा चुकी है दिल्ली। ऐसा नहीं पूरा दिल्ली नहीं, पर एक चीज एक जगह पर इन्फिल्ट्रेटेड थी पहले से अभी भी एक सेकंड तो जाहिर बात सूरज बेल के दर्शन में लाल किला क्यों सुनिए, पहली बात जिस कहने की इन्फिल्ट्रेटेड थी, पहले जब आप बोल रहे हैं कि हमने कभी आक्रमण नहीं किया तो तब जाकर हम उसी स्पेन भूमि को जाके हराए। उस समय पर इसलिए किया था क्योंकि पहली बार उस समय तक हमारी सिंबॉलिक तो मुगलिया नहीं तो मैं प्रश्न बता रहा हूं मुगलिया की सपोर्ट किया था उन्होंने। अब्दाली से उनकी भी दुश्मनी है। यदि इन्फिल्ट आप नहीं उनकी दुश्मनी है, अब्दाली से उनकी दुश्मनी है। आप पढ़िए, अब्दाली अलग है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं अलग है। यदि इन्फिल्ट्रेटेड था आपका पहले तो आपने जाटों के प्रेशर में लाल किला खाली है। सुनिए, पहली बात जाटों ने प्रेशराइज क्यों किया? यदि वो अब्दाली के खिलाफ पहली बात, अरे भैया कॉन्टेक्स्ट पढ़िए, वो मुगलिया बख्शी था ना, उसके लिए उससे उसकी सेटिंग थी। पहली बात तो ये, और अब्दाली दूसरा है। अब्दाली से पहली बात तो अब्दाली से उनकी भी रंजिश है। दूसरी बात ये है कि खाली ही करवाया। पहली बात तो उनको ये नहीं पता था कि वो वापस से खाली करवा देंगे तो फिर ये हिंदुओं पर आक्रमण मैं फिर पूछ रहा हूं प्रश्न, यदि उनकी मुगलों से अब्दाली से जिससे भी दुश्मनी थी तो उन्होंने आप पे प्रेशर क्यों क्यों किया कि अब्दाली किला खाली कीजिए? वो भारत का राजा उस समय पर मुगलों को समझते थे। अच्छा, एक साल में मानिए तो एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि आप अंतिम प्रश्न है, एक साल में 1757 तक आप पे प्रेशर बिल्ड करे, 1758 में आप लाहौर विजय करके अचानक से ऐसा क्या परिवर्तित हो गया कि अब वो मुगलों के अचानक से? सबसे पहली बात तो ये परिवर्तित हो गया कि वो जो मीर बख्शी नजीब खान रोहिल्ला था वो था, उसको स्थापित किया था, उसकी बात की यहाँ पर, उससे सेटिंग थी। पहली बात वो व्यक्ति ही पूरा परिवर्तित हो गया। दूसरी बात यहाँ पर सिंबॉलिक ब्यूटी हमारे पास होती है। पक्ष दल से अनुरोध है कि विपक्ष दल के किसी एक वक्ता को आमंत्रित करें। हेलो जैसे मैं शुरू करूं, आप पेशवा बाजीराव को जानते हैं? जी, मराठा सरदार में पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण करके विजय करी थी। तो पेशवा बाजीराव का अलग संदर्भ है। हाँ, कभी भी वर्तमान समय में रघुनाथ राव का अलग संदर्भ। हाँ ठीक है सर, इन्फिल्ट्रेशन कभी हुआ है हमारी तरफ से? इन्फिल्ट्रेशन बहुत है, आप समझिए। आप नहीं हुआ है।
पेशवा बाजार वाले इन्फिल्ट्रेट कर चुके, पहली बात तो ठीक है इन्फिल्ट्रेशन आप यदि आप कर चुके हैं, फिर आपने आक्रमण, पहली बात इन्फिल्ट्रेशन आपको पता ही नहीं कि कब किया है। 1758 में ऐसा अचानक इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है जब आपकी जो नहीं पता, 1758 में। बना पाएंगे और आपने अच्छा, आपने माना इन्फिल्ट्रेशन पहले हुआ है कहाँ यानी इन्फिल्ट्रेशन किसने किया? पेशवा बाजीराव कहाँ किया? कहाँ पेशवा बाजीराव ने कहाँ किया? आप प्रश्न बैटल ऑफ दिल्ली 1737 कहाँ कहाँ किया? अच्छा ठीक है, सुनिए, मुझे ठीक है, मुझे नॉलेज की बात हाँ, मुझे एक चीज बताइए, आप अभी यहाँ पर आप एक चीज जानते हैं कि आर्कॉट के युद्ध के विषय में आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था आर्कॉट का युद्ध, आर्कॉट का युद्ध जी मुझे इसके सारे कार्नेटिक युद्ध में सुनिए ऐसा हुआ था कि यहाँ से जो यहाँ का जो राजा था वहाँ युद्ध करने गया, वहाँ पे उसने आर्मी भेजी और यहाँ पे उसका किला भी हुआ, हमने उस पर आक्रमण करके जीत गया। तो अब ऐसा हुआ भी है किसी खास संदर्भ में, यदि आप बता भी रहे हैं कि एक शासक ने अपनी आर्मी या आर्म्स मिलिट्रीज को मोबिलाइज किया, उसके लिए उसने पहले सप्लाई लाइन क्रिएट की। सप्लाई लाइन क्रिएट करने से पहले मिलिट्री कलेक्शन बनाए, मिलिट्री कलेक्शन से पहले ऑफिशियल चेक पोस्ट बनाई। आपने दिल्ली में कौन सी ऑफिशियल चेक पोस्ट, लाहौर में आपने चेक पोस्ट बनाई, लेकिन अभी आप कंसोलिडेशन नहीं कर पाए। कंसोलिडेशन के लिए पेशवा ठीक है, आपने माना रघुनाथ राव अभी तैमूर साहब को हरा गए हैं, तैमूर साहब को हराया है, अब्दाली अभी काबुल में है। अब्दाली आप ही के बटन में आप स्वयं ही कह रहे हैं कि अब्दाली साइकोलॉजिकली वीक है, तो साइकोलॉजिकली वीक है इसका मतलब अलार्म सिचुएशन में होगा। वहां अलार्म कहां पे है वो? कहां पे है भाई? अब अरे अलार्म पर बदल सकता है ये तो एक बार अलार्म अभी में अब्दाली सुन तो लीजिए काबुल में पहले बदल नहीं ये मैंने पूछा ही काबू में है, काबू में है तो फिर आपने जो कहा कि साइकोलॉजी की संभावना आप ही के बटन में आप स्वयं बता रहे थे। हां तो वहां से आने में उससे टाइम लगेगा। काबुल से दोबारा अगर आक्रमण करेगा तो आप कह रहे हैं दोबारा वो आएगा, यदि वह आक्रमण करता भी है तो उस आक्रमण का बेस्ट रिटेलिएशन। हां एक बार प्रश्न सुनिए, अपना केस मत बोलिएगा, जो पूछा वो बोलिएगा। पहले तो आप प्रश्न पूछ लीजिए ना। हां काबुल में अगर अब्दाली है उसे भी वही मोबिलाइजेशन करने के आना पड़ेगा। आपने खुद माना अब्दाली आपके लिए थ्रेट है, मुगलिया परिवार आपके लिए थ्रेट नहीं है, ठीक है? तो अगर उसे आना पड़ेगा उस समय में क्या आपके पास वो अवसर है कि जब तक वो आए तब तक आप दिल्ली पर कब्जा करके वो नॉर्दर्न फ्रंटियर सिक्योर कर लें? इसका उत्तर दीजिए बस। अब उत्तर दे 10-15 सेकंड की बात। हाँ आपने ये कहा कि अभी अफगानी जो सत्ता है अफगानी की वो पुनः आक्रमण करेगा, उसका बेस्ट रिटेलिएशन मैकेनिज्म हमारे बटन में। जब हम ये बताते हैं कि लाहौर में जैसे आपने जो आपने जो अटैक से पेशावर तक चेक पोस्ट बना दी है, जब आप उसे बेस्ट मिलिटरी कंसोलिडेट करेंगे, स्ट्रेटेजिकली कंसोलिडेट करेंगे, और चूंकि अफगानी सत्ता अपनी मुगल सत्ता का समर्थन कर रही है, लाल किले पर सिंबॉलिक कंट्रोल आप ही अपने बटन में बताने जा रहे हैं, तो उसका बेस्ट रिटेलिएशन सिंबॉलिकली भी स्ट्रेटेजिकली भी हमारे बटन में दे पाएंगे। तो हमें चलिए एक चीज बताइए, जब आक्रांता होता है एग्रेसर के पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज होता है कि नहीं होता? किस प्रकार के जो युद्ध में जा रहा है वही तो डिसाइड करके जाएगा कि हम कैसे आक्रमण करेंगे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज हमेशा यदि अनप्रेडिक्टेबिलिटी के केस को आपके बटन में भी देखें तो आपके बटन में भी लाहौर के क्षेत्र में आप जो कंसोलिडेशन कर पाए हैं, फिर आप उससे जो ऑक्सिलरी टूल्स को मोबिलाइज करेंगे तो पूरे केस पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो दिल्ली में आप कैसे उस चेक पोस्ट को ट्रांसमिट कर पाएंगे, कैसे आगे आपको ऑक्सिलरी टूल्स कम से कम आपको माना कि एग्रेसर के पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज होता है, और यहाँ पर एग्रेसर हम बनना चाहते हैं। आप मुझे एग्रेसर के पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज तब होता है, एग्रेसर के पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है उसका एडवांटेज तब होता है जब पहले तो उसका जो स्ट्रेटेजिक बेस है, मिलिट्री बेस है, उसको लेकर के उसको श्योरिटी, तब वो ज्यादा जरूरी हमको श्योरिटी है, हमको श्योरिटी है। वहां श्योरिटी आप पूरे बटन में नहीं बता रहे कौन सी श्योरिटी है आपके पास। पहली बात आपने मान लिया किसी केस में हो सकता है। धन्यवाद। किसी केस प्रश्न नहीं बस ठीक है, फिर प्रश्न नहीं पूछा ठीक है। अभी पक्ष दल से अनुरोध है कि पक्ष दल की शेष वक्ता को प्रधानमंत्री जी मेरे पहले प्रश्न था, आप समझ शुरू कीजिएगा। अनप्रेडिक्टेबिलिटी के एडवांटेज और प्रेडिक्टेबिलिटी के एडवांटेज में ज्यादा बड़ा एडवांटेज कौन सा है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज ज्यादा बड़ा है, यानी एक जगह जहां आपकी विजय अनप्रेडिक्टेबल है, एक जगह एक प्रश्न पूरा करें, एक जगह जहां विजय प्रेडिक्टेबल मैं दुश्मन के सेंस बता रहा हूं, ठीक है? अगर एग्रेसर के सेंस प्रेडिक्टेबिलिटी कब होती है? जब आपके पास उस टेरिटरी में आपका कंट्रोल, पूरा लोकस कंट्रोल आपके हाथ में हो, सिंबॉलिकली रिसोर्स के आधार पर, ऑफिशियली अनऑफिशियली, ठीक है? अब मैं बताता हूं कैसे बताता हाँ, हूं। नहीं। लाहौर पे अगर कब्जा है अब्दाली, काबुल से कहां आएगा? दिल्ली। लाहौर के थ्रू ही आएगा। लाहौर पे अभी कब्जा है, एक सेकंड, लाहौर पे अगर कब्जा है, चेक पोस्ट वहां पे है, तो जब तक वो आएगा तब तक हम कंसोलिडेट कर लेंगे। काबुल ऐसे काबुल में है, ये युद्ध हवा में जो है काबुल में कुछ लोग वहां से आएंगे, समय लगेगा। काबुल से लाहौर और दिल्ली काफी समय लगता है, तब तक हम कंसोलिडेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लाहौर बीच में है। हां अफगानिस्तान एक अगला
अब्दाली को अफगानिस्तान से आने, हाँ ठीक है। दिल्ली इधर है, लाहौर के साइड, हाँ ठीक है। जाट राजाओं का आक्रमण, ये जाट राजाओं का कंसोलिडेशन दिल्ली में भी अब्दाली की साइड अभी एट दिस पॉइंट नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं। जब जाटों का मुगलिया परिवार के साथ है, मुगलिया परिवार अब्दाली में नहीं है। मुगलिया परिवार दिल्ली में है अभी, हाँ, दिल्ली में। हाँ। तो जाटों का अभी जो एक सेकंड, इनकी असम्पशन ये है कि जाट अब्दाली को सपोर्ट करते हैं, अब्दाली को सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा प्रश्न सुनिए। उन्होंने मुगलिया परिवार को, मुगलिया परिवार से उनकी केवल मुगलिया परिवार से उनका संबंध था, अब्दाली से कोई संबंध नहीं मैं था। नहीं पूछ रहा, उनको मैं नहीं पूछ रहा, उनका चुनाव इसलिए उन्होंने खाली मेरा किया प्रश्न मुगलिया ये परिवार है से। कि हाँ। यदि आप अभी दिल्ली पे हमला करते हैं, हाँ। आपको जाटों का सामना करना पड़ेगा, है नहीं? जाटों का सामना नहीं। नहीं कर, अच्छा बोलो, अभी आप कह रहे हैं कि मुगलिया परिवार लाल किले में है कि नहीं? हम अगर मुगलिया परिवार लाल किले में है या हाँ है नहीं? एक सेकंड में बता दूं। पहली बात, अभी जो हमने हमला करा था लाहौर या बाकी जगह और जो खाली करने की बात थी, तब जाटों ने आक्रमण हम पे नहीं करा था। ये बताओ, आक्रमण हम कर क्यों नहीं सकते? मैं दो कारण पूछ रहा हूँ कि जो अभी आक्रमण क्यों नहीं कर लाल सकते? किले मेरे में नेता ने आपको बताया। लाल किले में मुगलिया परिवार है या नहीं? हाँ, है। जाटों ने मुगलिया परिवार के संरक्षण के लिए जब वो उनकी शरण में गए थे तो आपने प्रेशर बनाया था पास में, आया ना? सिक्योरिटी के लिए बनाया था। केवल प्रेशर सिक्योरिटी, ताकि वो हमारे राजन मार्च में बस इसलिए करा था। उनको बताया नहीं है कि क्यों नहीं है, इसके दो कारण है। नहीं, क्योंकि उनका कैपेसिटी नहीं है हमारे हमको हराने की, पहला कारण ये नहीं, है। नहीं, जाटों सेना नहीं है, जाटों के पास सेना नहीं तो उन्होंने आपने प्रेशर कैसे बिल्कुल आपने खाली कैसे किया? अरे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे केवल Humanitarian grounds पे नहीं खाली किया। अभी आप मानने जाते हो humanitarian grounds पे मानने नहीं जाते। अरे मैं बताता हूँ, खाली जगह तो मैं बता दूँ, खाली इसलिए किया था। खाली इसलिए किया था, एक सेकंड। अभी आप इसलिए military करा मानने था। जाते हो। अरे खाली इसलिए किया था, पहला बता दिया, क्योंकि केवल वो चाहते थे परिवार को खतरा ना इसे पहुंचे। अभी आप परिवार को मानने जा रहे हैं। हाँ, मान तो अभी नहीं बचाएंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, Politics है। एक सेकंड, इसलिए करा था उत्तर बताइए। करा क्या कहते हैं, जब ये हुआ लाहौर में हमने जीता, ठीक है। उसके बाद सेना हमारी उधर से चली गई, ठीक है। सेना और वहां चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही ठीक थी, है। तो हम पे वहां पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पूरा कंसोलिडेशन नहीं था, इस वजह से। फिर हाँ। पूछ लो कि आपके पास एक तरफ अफगान से, काबुल से अब्दाली के हमला होने की संभावना है। तभी तो हमें कंसोलिडेट करना नॉर्दर्न फ्रंटियर को। लाहौर ताकि वही ना, ताकि नॉर्दर्न फ्रंटियर कब्जा करें। लाहौर पे अफगानी से उधर अफगान से हमला हो सकता है, हाँ या नो? हो सकता है। एक सेकंड, कब्जा नहीं, युद्ध की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमला बना तभी देंगे। होगा, हमला तभी होगा, हो सकता है। हमला तभी होगा जब, अगर वो उनका मेन गोल क्या है, लाहौर और दिल्ली को कैप्चर, लाहौर से दिल्ली जाना है। अगर हम दिल्ली को ही कैप्चर करेंगे तो उनका जो अंतिम लक्ष्य है दिल्ली पर कब्जा करना, वही हमारा, वही हम लोग खत्म कर देंगे। अगर दिल्ली पर कब्जा करेंगे, आजादी का मेन लक्ष्य कैप्चर करेंगे। लाहौर से, लाहौर पर अभी अफगान की साइड से हमला होने की संभावना है। तो दिल्ली पर कब्जा करना संभावना है, मतलब मैं संभावना पूछ रहा हूं, ये पूछा दिल्ली पे कब्जा कर लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी संभावना है। संभावना है, अभी तो बता रहे हैं, ठीक है। सारे और खत्म करें, अंतिम प्रश्न। दिल्ली पर कब्जा करना, सारी संभावना अंतिम प्रश्न, यदि वहां से भी संभावना है और दिल्ली पे आप हमला कर रहे हैं तो जाटों से भी नहीं संभावना है। संभावना, जाटों से कोई संभावना नहीं है। ये- जाटों हमला करेंगे हम पे। ठीक है, ये जाटों आसमान- को उनको परिवार को, आप परिवार का आसमान जाटों जो है तो संभावना ही है। संदर्भ में नहीं लिखा कि जाटों ने हम पे हमला किया। पाकिस्तान से अनुरोध है कि विपक्ष दल किसी इस वक्ता को आमंत्रित करें। मैं उपस्थित हूं। आगे बढ़ता है। मैं उपस्थित हूं। अच्छा, आपके जो पहले वक्ता थे उन्होंने माना कि टू फ्रंट वॉर कई बार जो है वो एग्रेसर के लिए एडवांटेजेस हो जाती है। नहीं, हमने जब उन्होंने बोला था कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी के एडवांटेज की बात की, राइट? नहीं, पर हमने two बोला front कि जो प्रेडिक्टेबिलिटी का war की बात। टू फ्रंट वॉर में कभी एडवांटेज नहीं होता। उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कैसे फिर और टू फ्रंट वॉर में ये कैबिनेट वॉर में टू फ्रंट कौन किस कैबिनेट वॉर में मुझे उसका आइडिया है कि मैं उस संदर्भ में बात नहीं करना चाहता, मैं इस संदर्भ में हम जब हम ये मैं बात पूरी करूं, हम जिनकी मन में सदन में बैठे वो ये देख रहे हैं कि अफगान से भी युद्ध का संभावना है, दिल्ली पे आजादी तो जाट भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कर सकते हैं, तो टू फ्रंट वॉर नहीं कर जब सकते। सेट तो कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है, हमारे यहाँ पे आर्मी में लोग रिक्रूट क्यों होते हैं? क्यों हमारे आर्मी में लोग रिक्रूट? लोग रिक्रूट इसलिए होते हैं कि हम लॉजिकली युद्ध करें। लॉजिकली युद्ध ये होगा कि हम डिफेंसिव होकर यहाँ पर लाहौर में लड़ें। लोग इसलिए कहते हैं कि इम्पल्सिव होकर कहीं भी नहीं लड़ेंगे। अच्छा, मराठा लोग आर्मी में हमारे मनोबल नहीं है। एक सेकंड, आर्मी में हिंदू स्वराज मनोबल है कि नहीं? मनोबल की जब हम बात करें और हम हिंदी स्वराज उनको- का उनको आर्मी में हिंदी स्वराज नहीं बनाना। हिंदू स्वराज बनाना है, दोनों तरफ से एक ही बात हो रही है। हिंदू स्वराज बनाना है। ठीक है, हिंदू स्वराज के लिए दिल्ली पर कब्जा आवश्यक है। ठीक है।
दिल्ली पर कब्जा के लिए दिल्ली अब में आप अभी हमला आवश्यक नहीं है, ना हमला हो सकता है क्योंकि हमला हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं बता दूं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस पॉइंट पे आप मिलिट्री रूप से कमजोर हैं। मिलिट्री रूप से कमजोर हैं? कैसे कमजोर हैं? दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी अब्दाली अभी ज्यादा कमजोर है, हम ज्यादा कमजोर है। क्या? अब्दाली ज्यादा कमजोर है, हम ज्यादा आपको कमजोर दिल्ली है। में जाटों से कन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। अगर किसने? कैसे? जाटों ने हमला करा था पहले। अरे जाटों ने जाटों हमला के करा। प्रेशर में आपने दिल्ली खाली की थी। अगर जाटों का प्रेशर परिवार को नहीं लड़ा सकती भाई। यदि आपने जाटों परिवार एक सेकंड मैं 10 सेकंड में बात पूरी करूं। जाटों के प्रेशर में यदि आपने दिल्ली खाली की अच्छा। तो बात की संभावना पूरी की जाटों से प्रेशर मिलेगी फिर से अच्छा, जाट हमसे ज्यादा पावरफुल है। एक सेकंड आराम से जाट हमसे ज्यादा पावरफुल है नहीं पावरफुल है क्या है है। युद्ध में ये देखना पड़ता है कि जाटों से जब तक मेरा कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है तब तक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुआ है। तब तक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं उठाएंगे नहीं हुआ ना डायरेक्ट नहीं उठाएंगे हम लाहौर हुआ है में बेटा। अरे आप खुद के अब जाटों से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुआ है अभी तक? क्या? डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुआ है आपका? जो आक्रमण और ये डायरेक्ट नहीं कन्फ्लिक्ट हुआ कि उन्होंने कैसे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट मैं बता दूं कैसे वो तो नेगोशिएशन के माध्यम से उन्होंने बोला कि खाली कर दो। जब प्रेशराइज किया और नेगोशिएशन में अच्छा मार के भगाने के बाद डिप्लोमेसी नहीं उन्होंने डिप्लोमेसी नहीं मुझे लगता उन्होंने आप पे आक्रमण करके आपको खाली कराया है। प्रेशराइज कराने का मतलब यही होता है अच्छा, प्रेशराइज करना बताओ। डिप्लोमेटिकली यदि मुझे जाकर मैं बता रहा हूं हाँ। अगर मेरे किसी के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बने हैं हाँ। उन्होंने मुझे वहां से खाली करवा दिया खाली करवा अब मैं अगर वापस जाता हूं तो उनके अकॉर्ड या डिप्लोमेसी के साथ जो हम एक कंसेंसस पे उसको तोड़ रहा हूं और यदि मैं उसको तोड़ रहा हूं तो वापस उनकी तरफ से रिटेलिएशन की संभावना नहीं कैसे आती है कि आपने एक तरफ उनकी डिप्लोमेसी मानी पर उसी डिप्लोमेसी एक के सेकंड, ये सब वापस हम रघुनाथ राव का सदन है। रघुनाथ राव का सदन है। बिल्कुल रघुनाथ राव के लिए अपना लक्ष्य पहले है या बाकी जितने आप मुझे बता रहे हैं? सारी नहीं लक्ष्य रघुनाथ राव के लिए लक्ष्य जब भी हम बात करते हैं लक्ष्य टाइम कॉन्टेक्स्ट स्पेस को ध्यान में अच्छा। रखता है युद्ध टाइम स्पेस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखता है अगर युद्ध इंपल्सिव होकर नहीं होता रघुनाथ राव यदि रघुनाथ राव लाहौर पे जब आपने हमला करा था उससे पहले लाहौर का एक्सपीरियंस था आपको? लाहौर पे कभी आपने हमला करा था उससे पहले? लाहौर की साइड में लाहौर पे जब हमला करा मैं पूछ रहा हूं लाहौर पे जब हमला करा उससे पहले लाहौर का जो आप स्ट्रेंजर बता रहे स्ट्रेंजर जगह है वो भी आपने स्ट्रेंजर जगह थी स्ट्रेंजर जगह ही थी नहीं स्ट्रेंजर जगह नहीं थी लाहौर में पहले लाहौर की ज्योग्राफी में जितनी चीजों की हम बात करते हैं हमें हाँ। समझना होगा कि हमारे गुरिल्ला वॉर की टैक्टिक्स का वहां हमारी सेना नासिक में थी हमने लाहौर में चौथा करा एक सेकंड दूसरी चीज हमारी सेना लाहौर में हमारी कैपिटल नासिक में लाहौर में मराठा पार्टी लाहौर में जाटों का डायरेक्ट मैं बोल रहा था मराठा पार्टी मराठा पार्टी की कैपिटल नासिक है ठीक है लाहौर दूर है नासिक से वहां पे हम गए ठीक है आर्मी लेके गए रिसोर्सेज मोबिलाइज किया ठीक है वहां वो लाहौर में हराया उसे हराया नहीं हराया ठीक है लाहौर में नहीं एक शब्द उत्तर मैंने उत्तर नहीं दिया मैंने बोला लाहौर में आप उन्हें भगा देते हैं लाहौर में टेरिटोरियली मजबूत है और यहाँ पर नहीं हुआ एक लास्ट 10 मिनट हो जाने दीजिए क्या है लास्ट 10 अगर हम नासिक से चिकन मैं अलाउ करूंगा इनको मेरे ऊपर है क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन बस वही नासिक से लाहौर वाला वो तो क्वेश्चन आ चुका है ना उसका जवाब ठीक है मेरा जवाब ये है कि आप ये कह रहे थे कि लाहौर पे कब्जा कर लिया लाहौर पे कब्जा कर लिया तो लाहौर में आपकी टेरिटरी मजबूत है आप ये भी कह रहे हैं कि अब्दाली अफगान से आ सकता है और हमें ये भी मालूम है कि जाटों का हमला या जाटों का सपोर्ट दिल्ली में जो मुगलिया परिवार है उसके साथ है तो यहाँ पे डिफरेंट वॉर की जगह रहने की जगह हम अगर लाहौर में ही रहेंगे कंसोलिडेट करेंगे तो मतलब आपको मामले में जीतने की तरफ के बाद यहाँ वाद पूर्ण होता है अब दोनों दलों को प्रत्युत्तर तैयारी करनी है जिनके लिए 1 मिनट का समय हाँ तो कंपल्सरी है सदन की गर्मा मेरा सदन की गर्मा पर सबसे पहले तो ये प्रतिपक्ष अपने बर्डन में जाट डायनेमिक्स को कंप्लीटली इग्नोर करके जाता है उनका कोई एक स्टैंस है ही नहीं कि जाट डायनेमिक्स है क्या आपने कोई पॉलिटिकल कोलिशन किया है या कोई भी डायरेक्ट फ्रंटियर वॉर हमने के मैकेनिज्म हमने पैदा किए जाटों के साथ तो किस प्रकार दिल्ली में जो मुगल सत्ता मुगलिया सत्ता है जो कि जाटों का समर्थन है जिस जाटों के समर्थन को वो खुद नहीं निकाल के जा रहे हैं और अगर वो प्रेशराइज हमें कर रही मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आप लाल किला छोड़ दीजिए तो किस प्रकार जाटों का इन्फ्लुएंस आपने आज भी उस पूरे रिलेशनशिप में उस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में नहीं है वो कैसे उस चीज को टेकअप करके जाते हैं नहीं बताते दूसरी चीज टू फ्रंट वॉर की जो पेक्युलरिटीज होती है उसको नकार के जा रहे हैं किस प्रकार लाहौर क्षेत्र में रहते हुए लाहौर जो जिसमें हमें टेरिटोरियल एडवांटेज है उस टेरिटोरियल एडवांटेज को डिफेंड ना करने की बजाय हमें दिल्ली में जहां किसी भी प्रकार का ना तो टेरिटोरियल एडवांटेज है ना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ना किस प्रकार का सिंबॉलिक एडवांटेज है सिंबॉलिकली कौन सा एडवांटेज आपको मिल चुका है किस प्रकार का नजरदार आपने दिल्ली में बैठे हैं किस कहीं नहीं बता के जाते तो किस प्रकार आप लाहौर क्षेत्र में डिफेंसिव ना होने की बजाय
ध्यान में रखते हुए, तो इस प्रकार जो युद्ध का हमने बताया टाइम स्पेस कंटेक्स्ट के अनुसार जो युद्ध होगा, जो युद्ध यथार्थ एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनुसार होगा, उस चीज को पूरी डिबेट में इनके क्लियर असम्पशन है कि हम केवल युद्ध करेंगे। जाट हमारे इन्फ्लुएंस में, जाट बिल्कुल सेट हो चुके हैं और अब्दाली जो है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकली वीक हो चुका है, साइकोलॉजिकली वीक हो चुका है। फिर अगले ही बटन में स्टांस को रिपीट करते हैं कि अब्दाली जो है वो काबुल से दिल्ली पर आक्रमण करना चाह रहा है। तो रस्ते के अंतर्गत जब काबुल से दिल्ली के आक्रमण के अंतर्गत जब लाहौर क्षेत्र की पेक्युलरिटीज जो कि आपके फेवर में, उनको जब तक आप डिफेंड नहीं करेंगे तो किस प्रकार आप उसको रिटेलिएट कर पाएंगे। दूसरी चीज, उन पेक्युलरिटीज को जब तक आप मजबूत नहीं करते, टाइम स्पेस कंटेक्स्ट को ब्रॉड करते हुए, तो आपका जो अंतिम उद्देश्य है हिंदू स्वराज्य, हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने का, वो कैसे पूरा हो पाएगा, उसको भी अपने बटन में बता के जाते हैं। जिस प्रकार जो टू फ्रंट वॉर्स की पेक्युलरिटीज को बता के जाते हैं, किस प्रकार एक लाइन ऑफ डिफरेंस इनके बटन में क्रिएट नहीं होता कि किस प्रकार हमने पहले जो दिल्ली पर आक्रमण किया था और अब जब हम दिल्ली पर पुनः आक्रमण कर रहे हैं तो कौन से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स है हमारे पास जो पहले नहीं थे अब है, और उस चीज को बता के नहीं जाते। जबकि जाट डायनेमिक्स पूरी तरह से जो होगा अपना दबाव क्षेत्र है उस पर आज भी टेरिटोरियल कंट्रोल करके बैठा है। इसके साथ एक वक्ता सदन पटल पे आना है। ठीक है, मैं उपस्थित हूं यहाँ पर। और कितने मिनट है? 2 मिनट। सबसे पहले यहाँ पर अगर इस बात की बात है कि दिल्ली पर आक्रमण करने पर उसका परिणाम क्या होगा, तो सबसे पहली बात है यहाँ पर assumptions की बात नहीं हो रही। संदर्भ में लिखा है पहले दिल्ली जीत चुके हैं। इनको बताना था कि अब दिल्ली क्यों नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पहले तो जीत चुके हैं। आप कह रहे हैं जाट भी उनके साथ है, आप कह रहे हैं इवन वेस्ट के सिनेरियो में जाट भी उनके साथ है, तब भी हम दिल्ली जीत चुके थे, तो अब क्यों नहीं जीत पाएंगे। आपको प्रूव करना था, आप नहीं प्रूव कर पाए। जबकि हमने बताया कि अब तो हमने जाट को सेट कर लिया है और अब की बार यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली से जुड़ा है ना कि मुगलिया परिवार से। इस इसको एक समझने की जरूरत है। दूसरी बार यहाँ पर जो परिवार समाप्त करने वाली बात, तो उसमें हमने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने जाट उनके खिलाफ हो गए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया। इसके अलावा यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है, वो दोनों लोग मान रहे हैं, दोनों लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि युद्ध टाला नहीं जा सकता। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज है, ये मान के चलते हैं। तो जब हम आक्रांता हो सकते हैं, पहली बात हमको नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण करने का एडवांटेज हो रहा है। ये एडवांटेज हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम वेस्ट से ईस्ट में आक्रमण करें, ये इसको आप डिनाई नहीं करके जाते हैं। दूसरी बात, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, जब दुश्मन कमजोर है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो तभी होगा ना जब उसका मनोबल टूटा होगा। अब मान रहे उसका मनोबल टूटा है, स्वयं मान रहे अलार्म है, अरे भाई उसके भय को आप अलार्म बोल रहे हो, तो आप मान रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमारे पास है। एग्रेसर होने का एडवांटेज हमारे पास होगा, उसमें से भी हम वेस्ट से करेंगे तो उसका एडवांटेज हमारे पास होगा। तो इसी इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। इनको प्रूव करना था कि इस बार हम दिल्ली क्यों नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं प्रूव कर पाएंगे। पहले जीत चुके लोग क्यों नहीं जीत पाएंगे, इसके लिए बोलते हैं स्टेट टेरिटरी पर हम जाकर युद्ध करेंगे, जिसको कोई ने इसका जवाब नहीं दे पाते कि जब हम अनफैमिलियर टेरिटरी पहले दिल्ली जीत चुके हैं, अभी जाकर के लाहौर जीत चुके हैं, तो इस बार क्यों नहीं जीत पाएंगे, इसको नहीं बता के जाते हैं। ये रघुनाथ राव को एम्बिशियस मान करके जाते हैं, ये मान करके जाते हैं कि उसका लक्ष्य है कि उसको दिल्ली पर जीतना है, तो उसको दिल्ली जीतना है। ये बोल रहे कि हम बेस्ट के सिनेरियो में लाहौर जीतेंगे। जब रघुनाथ राव के मन के सदन में उसको दिल्ली जीतना, उसको सिंबॉलिक विक्ट्री करनी है, तो फिर आप क्यों यहाँ पर सिर्फ लाहौर की बात करके जाते हैं। आपने भी बताया कि कैसे वो स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल होगा दिल्ली पर आक्रमण करके, जबकि हम बता के जाते हैं इस समय पर राइट समय है। इसके अलावा हमने जस्टिस की बात की, कैसे हम हिंदुओं को जस्टिस देंगे, सिंबॉलिक विक्ट्री हिंदू पर बादशाही को करते हुए। आप कहते हैं कि वो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, जबकि हम बताते हैं कि रघुनाथ राव ही करके देगा, और क्यों करके देगा, कैसे करके देगा, सब कुछ बता करके जाते हैं। आपने बताया। धन्यवाद। यहाँ बात में होता है दोनों तरीके से कर दूंगा। हिंदी स्वराज पर दोनों लोग एक मत थे, लक्ष्य दोनों को वो प्राप्त करना ही। पक्ष का कहना था कि हम अटैक करेंगे, लाहौर जीता है, इसी मोमेंटम में दिल्ली भी जीतेंगे। विपक्ष का मेन था कि हमने लाहौर जीता है और पहले वहाँ पर स्थिति को मजबूत करेंगे। यहाँ पर एक तरीके से पैरेलली जब क्या बोलते हैं स्पीच राउंड तक पैरेलली वो बात घूमती रही, दोनों लोग दूसरे की बातों को कंसिडर न करते हुए अपनी बातों को कंसोलिडेट करते हुए नजर आए कि हम अटैक करेंगे। विपक्ष कह रहा था कि हम डिफेंस करेंगे। बात मूलतः क्लियर हुई जाकर के क्वेश्चन आंसर राउंड में, जहाँ पर जाट डायनेमिक्स की बात करेंगे कि जाट डायनेमिक्स पर मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिटी शुरुआत से नहीं हुई, और जाट किस तरह से हमारे साथ हैं और हमने क्यों सकम किया उनके प्रेशर में। जैसे कि आप कह रहे थे, सबसे पहले तो फर्स्ट स्पीकर में जाट का डायनेमिक्स नहीं आया, वो तो कोई बात नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन जाट जब हमारे यहाँ आए, और सॉरी हम जब दिल्ली में थे तब जाटों ने उस पर आक्रमण किया,
सूरजमल ने, और उनके प्रेशर में आकर के हमने सकम करके दिल्ली खाली किया, तो वहां पर हम एक हिडन वे में हम एक चीज अंडरस्टूड हो रही है वहां पे कि हम वहां पर जाटों से कमजोर हैं। अब अगर आप इस बात को एक स्ट्रेटेजिक वे में ले सकते थे, यहाँ पर आप कहते हैं कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन परिवारों को उस समय जिंदा छोड़ दिया, जो कि आपका एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है फर्स्ट स्पीकर से, कि फर्स्ट स्पीकर आकर के कहते हैं कि मुगलिया शाही परिवार ने हम पर बहुत जुल्म किया है, स्त्रियों को, बच्चों को मारा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, सब कुछ नष्ट किया है, और हम उन्हें खत्म किए बिना शांत नहीं बैठेंगे। और फिर आप दूसरी ओर कहते हैं कि जाट भी नाराज हैं मुगलिया परिवार से, क्योंकि उन्होंने जुल्म किया है। तो जब मुगलिया परिवार ने जुल्म किया है, तो फिर जाटों ने उनको पुनर्स्थापित क्यों किया? यहाँ पर ये बात आती है। दूसरी बात कि टू फ्रंट वॉर आप किस तरह से लड़ेंगे, उसका भी एक ठोस उत्तर आपके पास से नहीं आता है। एक तरफ आप कहते हैं कि अब्दाली दिल्ली पर आकर के अटैक कर सकता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लाहौर में अभी हमारी स्थिति मजबूत है, लाहौर में हमें डिफेंस करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आकर के दिल्ली पर अटैक कर देंगे। तो दिल्ली पर अटैक करने का आपके पास प्लान क्या है, वो क्लियर नहीं था इस डिबेट में। और हाँ, जाटों के साथ कौन सा कॉन्सेंसस फैक्ट हुआ आपका, क्या हुआ, जाटों ने कैसे, जाट कैसे आपके साथ में आ गए, और जाट आपके साथ स्ट्रॉन्ग हैं, सॉरी आपसे स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, या आप प्रूफ करके नहीं जाते हैं। अगर इस सिनेरियो में आप अब्दाली को वीक मान करके जा रहे हैं, तो ये कहिए कि अब्दाली अब अटैक करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, जाट अगर हैं तो वो हमसे कमजोर हैं, हम स्ट्रेटेजिकली वहां से हटे थे, क्योंकि हमें दिल्ली तो हम जीत ही चुके हैं, हमें पता है कि हम दिल्ली फिर से जीत लेंगे, हमें लाहौर जीतना है, इसलिए हमने जाटों की बात उस समय तात्कालिक रूप के लिए मान ली थी। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं के आधार पर मेरा निर्णय जो है विपक्ष की ओर जाता है और पक्ष की ओर नहीं जाता है। आपके कुछ सवाल होता हूँ।